हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में जनरली अगर हम बात करें, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हमारा वीडियो किसके ऊपर है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो क्लास 8 हमने पढ़ चुका है, ठीक है, या पढ़ रहे हैं। अगर हम कहें 2 महीनों 3 महीने में हमारा एग्जाम होगा। अब तो 3 महीने नहीं कह सकते, 2 ही महीने कह सकते हैं। तो 2 महीने बाद हमारा एग्जाम है और क्लास 8 में जो चीजें हमने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ी है, ठीक है, उसका यूज क्लास 9th में आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। और जिन बच्चों ने इस चीज को पढ़ रखा है उनको तो किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा, बढ़िया से जिन्होंने पढ़ रखा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये सोच के उसको स्किप कर दिए है कि आगे हमारा कुछ और पढ़ना है, यूजेस नहीं है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि देखिए, मैंने एक आपको सामने कुछ चीजें लिख रखी है और ये क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई काम आप बुरा करते हो तो उसका प्रभाव आपको आगे दिखेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है। अगर आपने क्लास 8 में बढ़िया से मैथ नहीं पढ़ा है तो इसका प्रभाव आपको आगे क्लास 9th में दिखेगा, ठीक है। या ये सिर्फ एक क्लास के बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जो बच्चे क्लास 7th में अच्छे से नहीं पढ़े थे, जिन्होंने लीनियर इक्वेशन क्लास 7th में बढ़िया से नहीं बनाया था, उनका क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन खराब हो चुका होगा, वर्ड प्रॉब्लम बनाना एकदम खराब हो चुका होगा, ठीक है। तो जनरली ये सिर्फ क्लास 8 के बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। क्लास 8 के पर्पज से मैंने इसलिए बनाया है, फिर मैं क्लास 9th के लिए बनाऊंगा, क्लास 10th के लिए भी बनाऊंगा, बट क्लास 8 के बच्चों के लिए इसलिए बनाया गया है कि क्लास 7th में आपने नहीं समझा था तो क्लास 8 में काफी देर नहीं हुई है, ठीक है। आप इसको क्लास 8 में कवर अप कर सकते हो। अगर क्लास 8 में आप कवर अप कर लोगे तो इससे बढ़िया आप रिजल्ट क्लास 9th में दीजिएगा, आपका इंटरेस्ट क्लास 9th में ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे मैं छोटी सी एक चीज बोलता हूँ, एक और एक आप देख रहे हो एक्सपोनेंट एंड सर्ट से ये टॉपिक देख रहे हो, तो ये क्लास 9th में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये चैप्टर क्लास 9th में है नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अब आपको पढ़ना होगा। तो 1 का काम हमने किया नहीं है, 2 पढ़ना है, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए होगा, ठीक है। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, वॉल्यूम सरफेस एरिया है, एक दो चैप्टर्स और है जिसको मैंने अभी मेंशन नहीं किया है, तो मैं आगे उसको देखूंगा। तो जनरली क्लास 9th में आपने मिस्टेक क्या किए है, आपने सॉरी क्लास 8 में आपने मिस्टेक क्या किए। क्लास 8 में आपने मिस्टेक ये किया है कि आपने मैथ्स को बहुत ही हल्के में लिया है। जो बच्चे ने बढ़िया से नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं, वो कमेंट करिए कि हमने सर बहुत अच्छे से काम किया है, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो क्लास 8 में बच्चों ने क्या किया है, बुक्स सारे बनाए हैं, ठीक है, लेकिन उस पर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किया गया है। जैसे आप देखिए, आपकी तैयारी अगर अच्छी है, आप मानते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप क्या कहिए, सोशल साइट से, अदर बुक्स के पब्लिकेशन से, आपने जो बनाया हो उस पब्लिकेशन से नहीं, अदर बुक्स के पब्लिकेशन से, वहां से क्वेश्चन को इकट्ठा करिए। अगर आपको लगता है कि मैंने फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो आप फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कहीं से पिकअप करिए, उठाइए, ठीक है, और उसको बनाने की कोशिश करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है देन आप बहुत अच्छा वर्क किए हैं, ठीक है। तो देखिए, क्लास 9th में कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स मैंने लिखा है। आप जैसे ही क्लास 8 9th में जाइएगा तो अलजेब्रा पढ़ना है, उसमें आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है, रियल नंबर्स में ही आ जाएगा वो, ठीक है, रियल नंबर के पॉलिनोमियल्स में आ जाएगा, अलग एक चैप्टर पॉलिनोमियल्स का आपको वहां दिखेगा। तो उसमें एक्सपोनेंट सर्ट्स के कुछ काम हम करेंगे। फिर फैक्टराइजेशन भी यूज होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, नेक्स्ट हम लोग 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको क्वाड्रिलेटरल्स, ये क्वाड्रिलेटरल्स और पैरेललोग्राम, देखिए एक चैप्टर मैं छोड़ रहा हूं, मुझे जहां तक याद है आप ट्रायंगल पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसीज करनी सीखनी थी, ठीक है। अब आप क्लास 9th में आइएगा तो कॉन्ग्रुएंसी सीखिएगा इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से कि किस तरीके से
हम कहाँ कहाँ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके यूज करेंगे सारा चीज प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे इसको स्किप किए हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बनाइए। जब तक आप बढ़िया से नहीं बनाइएगा इस चैप्टर को, आपका मैथ्स बहुत दिक्कत होगा। और देखिए जनरली अगर मैं गर्ल्स के लिए बोलूं तो क्लास 8 में मैथ उनका थोड़ा वीक होता है, क्लास 9 जाते हैं मैथ थोड़ा और वीक हो जाता है, और क्लास 10 जाते जाते मैथ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उनका बेसिक रुझान कहाँ चला जाता है? बायो की तरफ। क्योंकि आप जैसे ही 11th में प्रवेश करिएगा, 11th के क्लास में जाइएगा, तो वहां पे आपको क्या होगा कि बायो के लिए आपका रुझान ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये नहीं कर रहा हूं कि बायो को सिर्फ मैथ ना पढ़ने वाले ही बच्चे बायो लेते हैं, बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शुरू से इंटरेस्ट होते हैं बायो पढ़ने के लिए, मैं उनको बिल्कुल ये गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है कि आपकी इंटरेस्ट हर तरह के सब्जेक्ट्स में हो, वो और भी अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो मैथ से रुझान हटने का मतलब इंटरेस्ट हटने का मेरा मेरे मेरे हिसाब से बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आपने वर्क शुरू से नहीं किया, जिसका डिमेरिट्स ये है कि आपको आगे जाके मैथ्स छोड़ना भी पड़ जाता है। ठीक है, क्लास 9th में आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे टॉपिक्स का रिलेशन हम क्लास 9th में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ये खराब हो चुका है, जिन्होंने इतना वर्क किया नहीं है, उनके लिए उपाय क्या है? अब वो करेंगे क्या कि उनका 8 बहुत अच्छे से जाए। 8 के बाद 9th में जाने के लिए आपको 8 के पर्याप्त आपके पास समय रहेगा कि आप 8 फिर से कुछ टॉपिक्स को आप बना लें। ठीक है, अगर कोई टॉपिक छूट गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपकी जो बुक है, ठीक है, आपने उससे बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है, आप जाइए रैंडमली किसी टॉपिक को उठाइए। जो बच्चे बुक्स को खत्म कर चुके हैं, जिन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर चुका हूं, और जिन्हें लगता है कि अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है, दोनों के लिए ये चीजें हैं। ठीक है, आप जाइए रैंडमली किसी भी चैप्टर्स को उठाइए, और उसको उठाने के बाद, ठीक है, अगर जिन्हें लग रहा है कि बहुत अच्छी मेरी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, वो इस टॉपिक को उठाएंगे। मान लीजिए वॉल्यूम सरफेस एरिया को मैंने पिकअप किया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करूंगा, मैं उसके बाद मैं साइट्स पे जाऊंगा, अदर जगह से सोर्सेस से मैं पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, और उस पीडीएफ के द्वारा या अदर पब्लिकेशन जैसे आरडी शर्मा हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें दिखते हैं, तो आप आरडी शर्मा बनाइए, उससे ज्यादा बढ़िया होगा। आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, आप ओलंपियाड्स के क्वेश्चन बनाइए। देखिए बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड्स का एग्जाम नहीं देना चाहते, रीजन क्या है? क्योंकि उनका लेवल उतना नहीं हो पाता है। अगर आप ओलंपियाड का एग्जाम देने जाइएगा, आपका लेवल होगा, तो आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर करिएगा, आपके रैंकिंग बढ़िया आएगी। और बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड नहीं देते हैं क्योंकि उनकी, ये नहीं कर रहा हूं उनके पास क्षमता नहीं है। 150 रुपये 100 रुपये का फॉर्म फिलअप करने के लिए आप कहिएगा कि क्षमता नहीं है, ये कुछ बच्चे होंगे, लेकिन सबके लिए पॉसिबल है भी और नहीं भी है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल है, कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं भी है, बट अगर चाहेंगे तो पॉसिबल होगा। बच्चे समझते हैं ओलंपियाड का टेस्ट देने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें आप सीख पाइएगा, आप अपनी रैंकिंग सीख पाइएगा कि हम अभी कहाँ पे है। ठीक, तो कुछ अलग अलग तरह के टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, या इंस्टीट्यूट के द्वारा जो अलग अलग टेस्ट आपके ऑर्गेनाइज होते हैं, वो सब टेस्ट को आप दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपका कहीं से पीडीएफ उठाइए, उसको बनाइए। अगर बन जाता है तो कंफर्म आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, आपको अब इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपसे नहीं बन रहा है, अगेन आप स्टार्ट करिए फिर से बनाना, और उसको खत्म करिए। जो बच्चे का प्रिपरेशन नहीं है वो क्या करेंगे, वो अपने ही बुक को उठाएंगे, रैंडमली उसमें से क्वेश्चन पिक करेंगे। अगर लग रहा है ऊपर ऊपर भी कि हमको सब आता है, रैंडमली क्वेश्चन को पिक करेंगे, उसको बनाएंगे, नहीं बनता है फिर से प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास एग्जाम्पल्स रहते हैं। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है कि RS अग्रवाल सबसे अच्छा आपके लिए है, इसको आप बहुत बढ़िया से इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप बहुत ज्यादा मेहनत करिए, आपको करने की जरूरत है। अभी 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, और 2 महीने में आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं और अपना फ्यूचर, ठीक है,
बहुत बढ़िया सिक्योर अभी से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा सर इसका यूज कहाँ आएगा। देखिए, आपने क्लास 8 में क्या पढ़ा, क्लास 9 में क्या पढ़ा, क्लास 7th में क्या पढ़ा था, इसका कोई माने मतलब नहीं है। क्लास 10th जो बोर्ड होती है आपकी, आप बोर्ड देते हैं, आपसे सर्टिफिकेट हर जगह क्लास 10th की मांगी जाती है। और क्लास 10th में बढ़िया स्कोर करने के लिए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्लास 10th में बढ़िया स्कोर करने के लिए ये सब आपका बेस बनाएगा। ठीक है, जैसे सर्कल का बेसिक आप यहीं पढ़िएगा, तब जाके आपको क्लास 10th में बहुत अच्छे लेवल से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का वर्क करना, बहुत सारे बच्चों का मैं देखता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एलएचएस से आरएचएस जा रहे हैं तो साइंस क्या होंगे, चेंज होंगे नहीं होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, ये सब जो चीजें, ये बेसिक चीजें थी जो क्लास 7th में बच्चों को पढ़नी थी, क्लास 6 में बच्चों को पढ़नी थी, और वो वहां पे वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बच्चों का वर्ड प्रॉब्लम नहीं बन पाता है, तो ये सब बहुत बड़ी दिक्कत है। ये सब को आप सुधार करिए, बढ़िया से काम करिए, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।